हाय गाइस, माय नेम इज पारिब इस्लाम। आपने अभी 2 क्लास ली है, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक कराया था नाउन के बारे में। आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज आपको नाउन कराऊंगा। नाउन मतलब उनके रूल कराऊंगा, मतलब एग्जाम में उस रूल के बेस पे ही नाउन के एरर्स वगैरह आती हैं। तो आज मैं कराऊंगा आपको रूल्स ऑफ नाउन। नाउन आप मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हो। और आज मैं बताऊंगा रूल्स, मतलब क्या एरर देता है एग्जामिनर और उसको ठीक कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि इस पार्ट में एरर है, कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे ठीक हो सकता है, कैसे पता चलेगा हाँ यहाँ पे एस लगेगा, ये मतलब ये सभी प्रकार के एरर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। अवर फर्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ नाउन। तो मैं सबसे पहला रूल बताऊंगा, अपने कॉपी में नोट करना, प्रीपोजिशन पे रूल। प्रीपोजिशन पे रूल। तो इसमें क्या रूल है, अगर यहाँ पे सेम नाउन, यहाँ पे भी सेम नाउन और बीच में मैं प्री को प्रीपोजिशन से डिनोट करूंगा। अगर यहाँ पे सेम नाउन, बीच में प्रीपोजिशन और यहाँ पे भी सेम नाउन हो तो ये नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। ये नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होंगे, ये हमेशा सिंगुलर होंगे। क्या होंगे? ये हमेशा सिंगुलर होंगे, ये कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। ये इंग्लिश के नाउन का बेसिक रूल है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने सुना होगा डोर्स टू डोर्स, डोर्स टू डोर्स, लेकिन ये होता नहीं है। क्या होता है? डोर टू डोर होता है। बीच में टू प्रेपोजिशन है, यहाँ पे भी डोर नाउन, यहाँ पे भी डोर नाउन, तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे। क्या होंगे? ये हमेशा सिंगुलर। एसएससी बेस्ड नाउन एरर दोस्तों, ये एसएससी खास तौर पर इस प्रकार के एरर देता है। तो इसमें हमारा कंक्लूजन क्या है कि अगर यहाँ पे भी नाउन हो, सेम नाउन, यहाँ पे भी सेम नाउन और बीच में प्रेपोजिशन हो तो ये कभी भी प्लूरल नहीं बनेंगे, ये हमेशा सिंगुलर बनेंगे। एग्जांपल मैंने दे दिया दोस्त, इसका हम एक फुल एग्जांपल ले लेते हैं। सी रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। तो आप जैसे देखते पता चल गया होगा इसमें एरर क्या है। इसमें एरर है पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, क्या होगा? पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज। क्यों एरर हुआ? क्योंकि आफ्टर प्रेपोजिशन सेम नाउन सेम नाउन। तो यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस में क्या दे रखा है? इन्होंने ये प्लूरल दे रखा है, लेकिन प्लूरल नहीं होगा। ये क्या होगा? ये सिंगुलर होगा, तो इसके पीछे का एस हट जाएगा। ये था हमारा आज का रूल नंबर 1। अभी हम इसका अगर एक और एग्जांपल लें तो स्टेप्स आफ्टर स्टेप्स नहीं होता, स्टेप आफ्टर स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि स्टेप भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये प्रेपोजिशन है। अगर सेम नाउन, मैं ध्यान देना क्या कहना चाहता हूं, प्रेपोजिशन और नाउन सेम हो, अगर यहाँ पे स्टेप आफ्टर कुछ भी नाउन एक्सेट्रा कुछ भी आ जाता ना नाउन, तो ये सिंगुलर प्लूरल कैसे भी बन सकता था। लेकिन अगर यहाँ पे आया स्टेप आफ्टर स्टेप तो 110% ये स्टेप आफ्टर स्टेप ही होगा, ना कि ये स्टेप्स बनेगा, क्योंकि इंग्लिश का ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा अगर यहाँ पे हमने इसको प्लूरल बना दिया। तो आज का रूल नंबर 1 क्या था? इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर सेम नाउन, ये प्रेपोजिशन और सेम प्रकार का नाउन है तो नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। आज का रूल नंबर 1 है। आज मैं आपको गाइस रूल सिर्फ 8 कराऊंगा, लेकिन 8 भी ऐसे कराऊंगा जो एसएससी हर साल पूछता है, एसएससी हर साल पूछता है। तो गाइस अगर रूल समझ आ गया तो वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो नेक्स्ट रूल नंबर 2, आपने सुपरफ्लेक्स सुना होगा, मतलब एक वर्ड के साथ ये वर्ड नहीं आ सकता, सुपरफ्लेक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से सुपर नाउन में भी कुछ सुपरफ्लेक्स होते हैं, जैसे ब्लेंडर। ब्लेंडर का क्या मतलब होता है गाइस? ब्लेंडर का मतलब होता है कोई बड़ी मिस्टेक, बड़ी भूल। क्या होता है ब्लेंडर का मतलब? कोई बड़ी भूल।
इसके साथ खुद इसमें बड़ी है तो इसके साथ कभी भी बिग नहीं आएगा, क्योंकि ब्लेंडर में ही बड़ी हुल छुपा हुआ है। सेंटेंस दे देंगे, ही डिड ए बिग ब्लेंडर, ही डिड ए बिग ब्लेंडर। तो इसमें एरर क्या है, ब्लेंडर के साथ कभी भी बिग नहीं आएगा, सुपरफ्लेक्स बन गया है ये। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड है नोट करना जो सुपरफ्लेक्स होते हैं। सपोज के साथ कभी भी इफ नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा। अकंपनी के साथ कभी भी विद नहीं आएगा, क्योंकि अकंपनी में खुद विद छुप गया है। सपोज के साथ इफ नहीं आएगा, ब्लेंडर के साथ बिग नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड है गाइस जिसमें हम सुपरफ्लेक्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हम सुपरफ्लेक्स। तो हमारे दो रूल हो गए, एक सुपरफ्लेक्स हो गया है, एक प्रीपोजिशन का रूल हो गया है। धीरे धीरे हम आज आपको 8 रूल के बारे में बताएंगे। जो मटेरियल नाउन होते हैं ना, मटेरियल नाउन, मैंने कल आपको डिटेल में बताया था मटेरियल नाउन के बारे में, बताया था गाइस। तो ये मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बन सकते, कभी भी प्लूरल नहीं बन सकते, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वुड की बात करें, वुड मटेरियल नाउन है, ये कभी भी वुड्स नहीं होगा, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं बन सकता। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या है, मटेरियल नाउन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, इक्विपमेंट है मटेरियल नाउन है, ये कभी भी इक्विपमेंट्स नहीं बनेंगे। एविडेंस मटेरियल नाउन है, एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस होगा। इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। अब कभी भी आपने मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। लगेजेस, कभी भी लगेजेस नहीं होगा, हमेशा लगेज होगा। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर ही होगा हमेशा, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है। इंग्लिश में इसको मास नाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मटेरियल नाउन को, मास नाउन। मैंने क्या क्या एग्जांपल दिए हैं, फर्नीचर, लगेजेस, जो भी मटेरियल नाउन है ना, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एविडेंस, ये सब है ना, जो ये सब हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ये सब हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ये कभी भी प्लूरल नहीं बन सकते। क्या, ये सब कभी भी प्लूरल नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि ये मास नाउन है। क्यों, क्योंकि ये मास नाउन है। जब अगर हम एग्जांपल दें, जैसे अभी हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, लगेजेस, एविडेंस, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशंस, इन सभी कभी इनके पीछे एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक मास नाउन है। क्या है ये गाइस, एक मास नाउन है। समझ आ गया। आज मैंने आपको कितने रूल कराए, आज मैंने कराए आपको 3 रूल, ठीक है। कुछ एक, जैसे आपने पोएट्री वर्ड सुना है, ये भी एक ऐसा वर्ड है जो कल मैंने आपको कराया है। वाई को क्या हम आईएस में बदल देंगे, क्योंकि इसके आगे कॉन्सोनेंट है। लेकिन पोएट्री एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, हमेशा पोएट्री रहेगा। बचपन में सुना होगा आपने, स्कूल वगैरह में भी उसमें रेट लगवाते हैं, पोएट्रीज, इसकी इतनी पोएट्रीज थी। नहीं, पोएट्रीज कोई वर्ड होता ही नहीं, हमेशा पोएट्री होता है। क्या, हमेशा पोएट्री होता है। ऐसे ही इसी टाइप का सीनरीज नहीं होता, हमें कभी भी ग्रामेटिकल एरर होगा। सीनरी ही वर्ड होता है। क्या, सीनरी ही वर्ड होता है, कभी भी सीनरीज नहीं होता। एक ऐसे वर्ड है, उसके पीछे अगर हम एस लगा दें तो उसका मतलब बदल जाता है। क्या, उसका मतलब बदल जाता है। तो देखते हैं उनका क्या क्या है। वे पेन माने दर्द होता है। क्या, पेन माने उसको पेन हुआ थोड़ा, उसका मतलब दर्द हुआ। अगर हम इसके पीछे एस लगा दे, पेन्स, इस पेन्स का मतलब होगा सेवा। क्या होगा इसका मतलब, सेवा, कोई कर्म। नो पेन्स नो गेन सुना है, उसमें से ही ये पेन्स और ये पेन, ये नो पेन्स नो गेन, ये पेन होगा दर्द वाला और ये पेन्स होगा सेवा, कर्म। इस टाइप के इसके मतलब होते हैं। तो सिर्फ पीछे एस लगाने से ही मतलब कितना बदल गया। तो ये है वर्ब। क्या है ये, क्या हुआ उसको, वर्ब।
जो भी क्या हुआ एग्जाम आंसर देगा वो हमेशा वर्ब कहलाती है। और भी ऐसे वर्ड है जैसे स्वीट, स्वीट, स्वीट माने मीठा, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव। लेकिन इसके पीछे हम अगर एस लगा दें, स्वीट्स, तो यह क्या बनेगी, मिठाई। इसको हम छू सकते हैं, तो एक मिठाई बनते ही ये नाउन का रूप ले लेंगे। क्या चेंज किया, सिर्फ हमने पीछे एस एस लगाया है, एस लगाते ही एडजेक्टिव क्या बन गया, नाउन बन गया। तो गाइस कुछ एक ऐसे वर्ड है जिसके पीछे सिर्फ एस लगाते ही, मैं अगर को रिवाइज करूं, जैसे पोइट्री, सीनरी, स्वीट, पेन, ये कभी भी प्लूरल नहीं बन सकते। आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने क्या क्या दोबारा रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एविडेंट, ये सब कभी भी इनके पीछे एस नहीं लगेगा। क्या, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। और कुछ जैसे पेन है, स्वीट है, ये सब एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एसएससी ने बार बार देता है। और एसएससी अगर देगा तो ये जो एयरफोर्स वगैरह के हैं, एयरफोर्स भी नहीं रिपीटेड दे देगा। एयरफोर्स हमेशा सिनोनिम एंटोनिम एसएससी से उठाते हैं, और एसएससी से ये नाउन वगैरह की ये सब एरर निकालेगा। तो गाइस एक मैंने पिछली वीडियो में बताया था एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी का रूल नंबर आज का 4, एपोस्ट्रोफी रूल। क्या होता है एपोस्ट्रोफी रूल? एपोस्ट्रोफी रूल होता है ये हमेशा लिविंग चीज के लगेगा, ये हमेशा लिविंग, जैसे इंसान लिविंग जो भी है ना, उनके साथ एपोस्ट्रोफी लगेगा। कभी भी नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, कभी भी नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। रूल याद रखना, लिविंग के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी लगेगा, लेकिन नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी क्यों नहीं लगेगा? अगर मैं इसका एग्जांपल दे तो राम्स कार होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कार ऑफ राम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये नॉर्मल लैंग्वेज है, दोनों तरीके से ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर इसको नॉन